ड्रामा इस वक्त बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। आंसा अपने पुराने रूप में वापस आ चुकी है, वो ही बहादुर निडर आंसा। आंसा यूनिवर्सिटी जाने से थोड़ा झिझक रही होती है तो अंश उसका हौसला बढ़ाता है। उसे कहता है कि तुम किसी को जवाब मत देना, सबके सवालों का जवाब मैं दूंगा। ये दोनों बस में सवार होते हैं और ये दोनों यूनिवर्सिटी में जाते हैं। वहाँ इनके दोस्त इन्हें बहुत खुशी से वेलकम करते हैं। वहीं कुछ लोग इन पे काफी ज्यादा तंज करते हैं। इनका मजाक उड़ाया जाता है, खासतौर पे अंश का, कि आंसा ने चुना भी तो किसको चुना, जिसको ढंग से बात भी नहीं करनी आती। आंसा उनको जवाब देती है कि जब मेरे हर तरफ अंधेरा था तो अंश रोशनी बन के आया था। जब मैं लड़खड़ा रही थी तो इसने मेरा हाथ थामा था। इसने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मुझे मेरे अपनों ने, मेरे सगे भाई ने मेरा साथ छोड़ दिया। यूनिवर्सिटी से फारग होने के बाद आंसा अंश को कहती है कि अब मैं अपने भाई के घर जाऊंगी, वहाँ से अपनी बुक्स और अपनी जरूरत की चीजें लेकर आऊंगी। अंश उसे कहता है कि ठीक है आंसा, तुम्हें यही करना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पे। ये दोनों आंसा के भाई के घर जाते हैं। दरवाजा खुला ही होता है। आंसा अंदर दाखिल होती है। इसके भाई की नजर इस पे पड़ती है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो आंसा को कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर आने की। आंसा भी आगे से डट के जवाब देती है। वो कहती है कि मैं अपने बाप के घर आई हूँ, बल्कि मैं तो अपने ही घर में आई हूँ। उसका भाई गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है ताकि उसका हाथ पकड़ के बाहर निकाल सके। पीछे से अंश अंदर आ जाता है। वो इसके भाई को कहता है कि हाथ पीछे, आप इसे उंगली भी नहीं लगा सकते। आंसा का भाई बहुत गुस्से से चीखता है कि निकल जाओ मेरे घर से। अंश उन्हें उंगली उठाते हुए कहता है कि ऊंची आवाज में आंसा से बात ना करें। आंसा का भाई बहुत गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि अब तुम मुझे बताओगे कि मैं अपने घर में कैसे बात करूं। आंसा अपने भाई की बात सुनते ही आगे बढ़ती है और अंश का हाथ पकड़ के एक साइड पे ले जाती है और कहती है कि भाई एक मिनट, ये घर मेरे बाप ने आधा आधा तकसीम किया था ना, ऐसे ही था ना। वो हिस्सा जहाँ आप खड़े हो वो आधा हिस्सा आपका और जहाँ मैं खड़ी हूँ ये मेरा हिस्सा। आज के बाद ना कहिएगा कि मेरे घर से चली जाओ। अब मैं वो आंसा नहीं हूँ कि रोती फिरूं, अब मैं संभल चुकी हूँ। इसके बाद अंश और आंसा कमरे में जाते हैं, आंसा की चीजें वगैरह उठाते हैं और अपने घर आ जाते हैं। उधर दूसरी तरफ शहरीन अपने वालिद मुरसलीन के समझाने के बावजूद फहाम से ताल्लुक नहीं तोड़ती, क्योंकि उसके सर पे तो फहाम की दौलत का भूत सवार होता है। उसे तो उस जैसा घर, उस जैसी शानो शौकत चाहिए होती है। वो नहीं जानती कि फहाम एक नंबर का धोखेबाज आदमी है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में उसकी आंखें खुलने वाली हैं। वो फहाम से मिलने के लिए, उसे सरप्राइज देने के लिए उसके पास जा रही होती है कि रास्ते में वो देखती है कि फहाम एक दूसरी लड़की के साथ गाड़ी में बैठा होता है। शहरीन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके जहन में अपने बाप की बातें आती हैं, तो क्या वो सच कह रहे थे? तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताते चलें कि फहाम इतनी जल्दी शहरीन का पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो तो अपने भाई का इंतकाम लेना चाहता है। वैसे भी जो किसी के लिए गड़ा खोदता है वो उस गड़े में जरूर गिरता है। इन्होंने किसी दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद की तो इन लोगों के साथ भी ये सब कुछ होना जरूरी है। फहाम यकीनन कोई ना कोई बहाना कर देगा जिससे शहरीन मुतमईन हो जाए और इन लोगों का ताल्लुक दोबारा से बहाल हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ मुरसलीन कारोबार अपने नाम लगवाने के बाद अब मकान अपने नाम करवाने की प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन उसे दूसरी तरफ ये भी डर होता है कि अगर आंसा जैसी लड़की को पता चल गया कि उसकी फेक वीडियो मेरे बेटे ने बनाई है तो वो मेरे बेटे को नहीं छोड़ेगी। इसलिए वो चाहता होता है कि इससे पहले कि हकीकत खुले वो ये मकान अपने नाम करवा ले और इन दोनों को धक्के दे के घर से निकाल दे। अब दोस्तों अंश को यहाँ पे करना तो ये चाहिए कि आंसा को शायान के बारे में सब कुछ सच सच बता दे, उसकी पर्दापोशी ना करे, क्योंकि कल को जब आंसा को किसी दूसरे से पता चलेगा तो उसका दिल टूट जाएगा। उसे अंश पे बहुत भरोसा है। अंश को उसका भरोसा कायम रखना चाहिए।